नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर के यूनिट 4 के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डायोड करंट इक्वेशन। डायोड करंट इक्वेशन, डायोड में करंट कैसे फ्लो होता है, इस करंट फ्लो को हम एक एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट एक्सप्रेशन इज, ये एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज आई डी, डायोड करंट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू e to the power v upon eta vt minus 1. That is diode current equation where id क्या है, that is diode current in case of forward और रिवर्स वाइज। जैसा भी आपने डायोड कनेक्ट किया है, फॉरवर्ड बायस में किया है या रिवर्स वाइज में किया है, उस हिसाब से आपका ये क्या होगा, आईडी होगा। अगर आपका डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है, तो आईडी क्या होगा, फॉरवर्ड बायस करंट। और अगर डायोड क्या है, रिवर्स बायस में कनेक्टेड, पश्च अभिनीति में है, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस करंट इज इक्वल टू आई नॉट दैट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट, पश्च संतृप्त धारा, ई टू द पावर वी क्या है, अप्लाइड वोल्टेज। आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया है दैट इज वी। मतलब अगर आपका डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस है, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में V क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर डायोड क्या है, रिवर्स बायस है, इस स्थिति में V क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ईटा क्या डिफाइन कर रहा है, ईटा इज अ कांस्टेंट। ईटा क्या है, कांस्टेंट है। और जर्मेनियम के लिए ईटा क्या होता है, इट विल बी 1। और फॉर सिलिकॉन ईटा क्या होगा, 2। नाउ VT क्या है, VT इज इक्वल टू वोल्ट इक्विवेलेंट टेम्परेचर। VT क्या है, वोल्ट इक्विवेलेंट टेम्परेचर। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है T अपॉन 11,600। ठीक है, इट इज अ कांस्टेंट। फर्स्ट वन, इट इज अ कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है, वोल्टेज इक्विवेलेंट टेम्परेचर। वोल्टेज के क्या, टेम्परेचर के इक्विवेलेंट जो वोल्टेज होगा दैट इज VT। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं T अपॉन 11,600 से। एट रूम टेम्परेचर और वी कैन से दैट 300 केल्विन पर इस VT की वैल्यू क्या होती है, VT इज इक्वल टू होता है 26 मिली वोल्ट। क्लियर है। तो ये वैल्यू एट रूम टेम्परेचर, हम डायोड का करंट फाइंड करें तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ID क्या हो जाएगा, ID इज इक्वल टू आई नॉट e to the power v upon eta 26 मिली माइनस 1 अपॉन 26 मिली जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इन ID इंटू 40 वोल्ट, e to the power 40 वोल्ट अपॉन eta माइनस 1। ठीक है, माइनस 1, इसे आप इस वे में भी लिख सकते हैं, अपॉन ईटा। ठीक है, माइनस 1। नाउ अब हमें पता है फॉर जर्मेनियम ईटा विल बी 1 एंड फॉर सिलिकॉन इट विल बी 2। तो क्या हो जाएगा, फॉर जर्मेनियम के लिए आईडी क्या हो जाएगा, आईडी विल बी आई नॉट, इट इज आई नॉट ई टू द पावर, ईटा के वैल्यू क्या पुट किया हमने, 1, तो इट विल बी 40v माइनस 1। एंड इन केस ऑफ सिलिकॉन ID will be I naught e to the power 20 वोल्ट माइनस 1। क्लियर है, आई होप आप सभी को ये पॉइंट क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट दैट इज कि अब हमारे पास क्या है, सिर्फ एक वैल्यू जो है दैट इज V क्या है, वेरिएबल है। इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस V क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इन केस ऑफ रिवर्स बायस V क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस के केस में या फॉरवर्ड बायस की स्थिति में, इस सिचुएशन में क्या होगा, V क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक कॉमन टर्म आप यहाँ से भी ले सकते हैं, इसे भी या इसे भी। यहाँ पर V क्या होगा, पॉजिटिव। हमें पता है इन दोनों को जब हम पुट कर रहे हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। सो ये पूरा एक्सप्रेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, V पर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लाइक फॉर जर्मेनियम में क्या होगा, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस करंट क्या हो जाएगा, डायोड से फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, फॉरवर्ड बायस करंट, इसलिए हमने उसे रिप्रेजेंट किया IF से। तो IF इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर 40 वोल्ट।
e to the power 40 वोल्ट माइनस 1। अब e की पावर क्या है, पॉजिटिव 40, ठीक है। सो इट विल बी मच ग्रेटर देन 1। ये 1 से क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, e to the power 40 वोल्ट, दैट इज मच ग्रेटर देन 1। दैट इज वाई क्या होगा, हम किसे निग्लेक्ट कर सकते हैं, 1 को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो GE जर्मेनियम के लिए IF कितना हो जाएगा, IF विल बी I नॉट e to the power 40 वोल्ट। सेम एज फॉर सिलिकॉन, सिलिकॉन में भी क्या होगा, सेम होगा। सिलिकॉन के लिए IF इज इक्वल टू I नॉट e to the power 20 वोल्ट। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। नाउ इन केस ऑफ रिवर्स बायस, रिवर्स बायस की कंडीशन में क्या होगा, इन केस ऑफ रिवर्स बायस we know that what we know that in case of reverse bias हमारा e to the power 40 वोल्ट जो है, वोल्टेज जो अप्लाई किया है, ये वोल्टेज क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसे रिवर्स पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी IR रिवर्स इज इक्वल टू, ठीक है, IR इसे कैपिटल R से, IR इज इक्वल टू I नॉट e to the power माइनस 40 वोल्ट माइनस 1। अब चूंकि e की पावर क्या है, माइनस 40 वोल्ट है, जैसे प्रीवियस में क्या था, e to the power 40 वोल्ट इज मच ग्रेटर देन 1। अब ये क्या हो गया, जस्ट नेगेटिव, तो इट विल बी मच लेस देन 1। क्लियर है, मच लेस देन 1। तो e to the power माइनस 40 वोल्ट इज मच लेस देन 1। तो हम क्या कर सकते हैं, e to the power माइनस 40 को क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम निग्लेक्ट करेंगे तो फॉर जर्मेनियम के लिए क्या हो जाएगा, IR रिवर्स करंट इज इक्वल टू I नॉट, इससे हमने निग्लेक्ट किया, इट विल बी माइनस 1। जब माइनस 1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इट इज फॉर जर्मेनियम IR इज इक्वल टू माइनस I नॉट। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट जो है अब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। करंट नॉर्मली पीएन जंक्शन में किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, P2N, पर अब जो रिवर्स बायस है उसमें करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, N से P के साइड, सो दैट इज रिवर्स। इन केस ऑफ सिलिकॉन के केस में रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, इट विल बी IR इज इक्वल टू I नॉट e to the power माइनस 20 अप्लाइड वोल्टेज V माइनस 1। अब e to the power minus 20 volt is much less than 1. So we can write here IR is equal to minus I naught. So it will be same. क्लियर है। सो आई होप आप सभी को डायोड से फ्लो होने वाला करंट और डायोड करंट इक्वेशन क्लियर होगी। सो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।